नमस्कार, मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम थोड़ी बात करेंगे से हटकर। और हमने ये भी सोचा है कि हम जब भी इस तरह से, जैसे आप जानते ही हैं कि क्रिकेट का क्रेज जो है वो इंडिया पाकिस्तान दोनों कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है। और जब भी, स्पेशली जब इंडिया और पाकिस्तान साथ खेलते हैं तब तो क्या ही कहने, लेकिन उससे हटके भी जो दूसरी कंट्रीज के साथ जो मैचेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। तो मुझे तो इतना ज़्यादा कुछ क्रिकेट का कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन फ़खर यूसुफजई हमें ज्वाइन किया करेंगे। और वो हम उनसे अपडेट्स ले पाएंगे, थोड़ा समझ पाएंगे कि क्या चल रहा है क्रिकेट मैचेस में। बहुत शुक्रिया फ़खर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। तो फ़खर, आजकल कौन सी सीरीज चल रही है और क्या अपडेट्स हैं? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक्चुअली आजकल तो कोरोना की वजह से क्रिकेट तो बिल्कुल, क्रिकेट क्या सारे स्पोर्ट्स अगर हम बात करते हैं तो खत्म थे। वर्ल्ड कप होना था ऑस्ट्रेलिया में T20 का, वो भी पोस्टपोन्ड हो गया। IPL बहुत बड़ा इवेंट होता है हिंदुस्तान में, क्रिकेट का एक बहुत बड़ा मेला सजता है, वो भी फाइनली इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको भी कैंसिल किया। और इसके साथ और बहुत सारे इवेंट्स, हम अगर यूरोपियन फुटबॉल की बात करें तो उसको भी कैंसिल किया गया, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी बेहतरी आई तो दोबारा से हमारे जो स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स हैं, दोबारा से मैं कहूंगा कि वहां पे आहिस्ता आहिस्ता से रिवाइवल हो रहा है और खुशी हो रही है कि अब लोग दोबारा स्पोर्ट्स की तरफ आ रहे हैं। वो बेशक क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो। लेकिन क्योंकि हम साउथ एशियन, या बल्कि मैं कहूंगा कि इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ये चार मुल्क जो है इस रीजन के, मतलब ये क्रिकेट लविंग नेशन में इनको कहता हूँ, बड़े क्रेजी हैं हम लोग क्रिकेट के हवाले से। तो हिंदुस्तान का तो अभी इस वक्त कोई क्रिकेट सीरीज नहीं चल रहा। मे बी इन द नियर फ्यूचर इंडिया विल विजिट ऑस्ट्रेलिया फॉर अ टेस्ट सीरीज। मेरे ख्याल अक्टूबर के बाद, नवंबर दिसंबर में उनकी एक सीरीज चलती है, 2-3 साल के बाद होती है, और विजिट करते हैं वो, पाकिस्तान भी जाते हैं इंडिया भी। तो वो तो है, लेकिन अभी जो रिसेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, वो नो डाउट अबाउट दैट, हमारे व्यूअर्स को पता है कि पाकिस्तान टूर कर रहा है इस वक्त इंग्लैंड का। इंग्लैंड में पाकिस्तान की टीम मौजूद है और टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और मेरे ख्याल में एक अफसोस के साथ अब ये खबर देंगे अपने व्यूअर्स को, पता भी है खैर सबको, कल क्योंकि मैच खत्म हुआ है, आज इसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं कि पाकिस्तान एक जीता हुआ टेस्ट मैच अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा हार गया। जीत सकता था, बहुत आसानी के साथ जीत सकता था। और बल्कि हम जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं तो हमें ये यकीन था कि पाकिस्तान ने 5 आउट किए इंग्लैंड के, और स्कोर अभी मतलब 100 और मतलब इसके आसपास चल रहा था। तो काफी सारे चांसेस थे कि पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज जीत जाता। लेकिन क्रिकेट है, मतलब लक भी चलती है क्रिकेट में, और क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि किसी भी टाइम चेंज हो सकती है। मतलब, और पाकिस्तान के बारे में तो वैसे ही जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं तो वो कहते हैं कि मतलब पाकिस्तान इज अनप्रेडिक्टेबल टीम इन द वर्ल्ड। आप कभी ये नहीं कह सकते कि भाई हो सकता है कि जीते हुए मैच को ये हार जाए, और हो सकता है कि हारे हुए मैच को लोग यकीन भी नहीं करेंगे कि यार पाकिस्तान ये जीत सकता है, लेकिन खबर आ जाती है कि पाकिस्तान ने ये मैच विन कर दिया। मसले मसाइल होते हैं, वीकनेसेस होती हैं, स्पोर्ट्स है, बॉलर्स की भी गलतियां होती हैं, बैट्समैन भी गलतियां करते हैं, ये हिस्सा है स्पोर्ट्स का। हम ये नहीं कह सकते कि कोई मतलब और टीम नहीं हारती। लेकिन अफसोस इस चीज का और होता है कि एक बड़ा क्लोज पाकिस्तान गया और बड़ा ग्रिप कर लिया था पाकिस्तान ने, इंग्लैंड को दबोच लिया था काफी मजबूती के साथ। और उसके बाद उनके हाथ से जो जोस बटलर है, बड़े मतलब हार्ड हिटर हैं इंग्लैंड के, वनडे में और T20 में भी बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं। और यकीन करेंगे कल उन्होंने टेस्ट में भी इसी तरीके से खेला कि मतलब वो लीड फ्रॉम द फ्रंट, उसको मैं कहूंगा फ्रंट फुट पे आके वो बंदा खेला। और उसने जिसे कहते हैं कि दिमाग से बाकी प्लेयर्स पे जिस तरह एक खौफ तारी था, उसको साइड पे रख के और वो बंदा खेला। उसके साथ बॉक्स ने बड़ा अच्छा कैरी किया दूसरे एंड से, वो भी
बहुत अच्छा खेले और दोनों के दरमियान 137 रन की जो पार्टनरशिप लगी और उसने पाकिस्तान को उस जीते हुए टेस्ट मैच से बाहर कर दिया और इंग्लैंड को हारे हुए स्टेज से उठा के जीते हुए स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया। यकीनन मैं कहता हूं कि ऐसे मैचेस जो हैं शायद कम ही देखने को मिलते हैं और इस तरह की स्ट्रगल मतलब आई रियली अप्रिशिएट द इंग्लैंड बैट्समैन कि उन लोगों ने जिस तरीके से खेला, हालांकि शायद ही मैं कहता हूं कि उनके ड्रेसिंग रूम में भी ये चीज कंफर्म हो चुकी थी जिस वक्त उनके 5 आउट थे और कैमरा जाता था उनके ड्रेसिंग रूम पे तो वो मतलब बड़े जैसे मॉरल उनका डाउन था और बड़े मतलब जैसे ना हेड्स डाउन जिस तरह कहते हैं वो सारी चीजें थी, लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने कम बैक किया और हमारा मतलब पाकिस्तान जिस वक्त डाउन में हमारे प्लेयर मौजूद थे तो बड़े एनर्जेटिक और बड़े जबरदस्त तरीके से ऐसे लग रहा था कि अभी थोड़ी देर में ये पाकिस्तान और जो 4-5 विकेटें ये उड़ा देगा और ये टेस्ट मैच है ये पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन वो हार गया। और उसकी देखें हार जीत भी मैं कहता हूँ होती रहती है, ये गेम का हिस्सा होती है, लेकिन हम लर्न शायद उस तरीके से नहीं करते अपनी हार से। ये फिर आपको अफसोस होता है कि आप अपने वीकनेस के ऊपर ओवरकम करने की शायद कोशिश नहीं करते। पहली इनिंग में हमने आरजू बड़ा अच्छा खेला, शान मसूद ने 156 किया और बाकी तो चले कोई इतना अच्छी बैटिंग नहीं कर सका, लेकिन पाकिस्तान को लाके खड़ा कर दिया 326 पे। और उसके बाद जब इंग्लैंड आया अपनी इनिंग खेलने के लिए बैटिंग के लिए तो उनको कम स्कोर पे आउट किया 219 के आसपास, ठीक है, और 107 की लीड लेके चला गया। उसके बावजूद मैच हारना तो मेरे ख्याल में जितने भी क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं नो डाउट वसीम अकरम साहब हैं या फिर शोएब अख्तर साहब हैं या दूसरे रमीज राजा साहब हो गए, सीनियर लोग हैं दुनिया के क्रिकेट के और भी बहुत सारे लोगों ने, उन्होंने कहा कि यार ये क्या बात हुई कि मतलब एक चीज ऐसी कि मतलब जिसको आप यकीन भी नहीं कर सकते कि यार ऐसा हो सकता है। पाकिस्तान के पास बॉलिंग अटैक भी मतलब जो यंगस्टर पाकिस्तान के नसीम शाह और शाहिन शाह अफरीदी हैं, लेग स्पिन में उनके पास यासर शाह थे। और जी आप कुछ पूछना चाह रही? ना मैं बिल्कुल फकर आपसे ये भी कह रही थी कि इसमें ये भी बताइएगा कि जो अभी टीम सेलेक्ट हुई है, जो टीम खेलने गई है, उससे आप कहाँ तक मुतमईन है? आपको लग रहा है कि सब सिलेक्शन ठीक हुई है या किसी अच्छे खिलाड़ी को एज यूजुअल जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिक्स जो होती है वो गेम में भी रहती है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हम किसी अच्छे खिलाड़ी को छोड़ गए हैं और किसी बेकार खिलाड़ी को ले गए? बिल्कुल ऐसा है आरजू, बिल्कुल है ऐसा। मैं उस पर बाद में आना चाह रहा था लेकिन आपने सवाल उसका कर लिया तो मैं बिल्कुल उस पर आके उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ। बिल्कुल ऐसा है, बहुत सारे प्लेयर्स अभी भी हमारे ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं जिसमें से फवाद आलम जो तकरीबन 11,000 रन डोमेस्टिक में कर चुके हैं और उसकी एवरेज जो है वो मतलब 45 के आसपास उसकी मतलब रन्स करने की एवरेज है। बड़े अच्छे प्लेयर भी हैं, साथ में मतलब पार्ट टाइम स्पिनर भी आप उसको कह सकते हैं, लेकिन जेन्युइन बैट्समैन और बड़े अच्छे फील्डर भी हैं। तो वो लड़का मैं कहता हूं कि उसके साथ ज्यादती हुई हो रही है और अब से नहीं हो रही, पिछले अगर 5-7 सालों को देखा जाए जब भी उसको कभी लिया गया तो उसको टूर तो करवाया जाता है लेकिन बेंच पे बैठा कर उसको वापस लेके आ जाता है। ये अफसोस है मुझे कि मतलब उसको पाकिस्तान का मतलब श्रीलंका ने टूर किया, उसके बाद बांग्लादेश ने और मतलब जिम्बाब्वे वगैरह जो भी लोग पाकिस्तान टूर पे आए इस साल या पिछले साल, तो उसमें भी उस बंदे को इस फवाद आलम को इग्नोर किया गया। दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई या जान के मुझे नहीं समझ आती कि ठीक है मतलब मैंने तो कोई जिसे कहते हैं कि फर्स्ट क्लास और ये इस तरह की क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन एज ए ऑब्जर्वर और खुद जो नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं और आपको शौक होता है तो आप उन चीजों को समझते हैं। और स्पोर्ट्स के शोज भी किसी अरसे में मैंने काफी सारे एक टीवी चैनल के साथ में था तो मैं करता था, तो शायद यही भी वजह, शौक भी आपको होता है। तो मुझे नहीं समझ आती कि सरफराज अहमद को आप एज ए कैप्टन आपने उसको हटा दिया और अजहर अली जो इस वक्त हमारे टीम को लीड कर रहे हैं कैप्टन, तो वो बंदा यानी कहीं में भी नहीं था, बल्कि लोग कह रहे थे कि यार उसने रिटायरमेंट ले ली और उसको उठा के आपने ले आके और पैराशूट के जरिए आपने उतारा कि यार मतलब यू आर द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो मतलब समझ ही नहीं आती कि किस किस खाते में आप लोग ये करें। मैं ये नहीं कहता अजहर अली इज अ गुड प्लेयर,
बहुत अच्छे बैट्समैन रहे और बड़ी मतलब अच्छी इनिंग्स वो बंदा खेल रहा है, लेकिन बात ये है कि उस वक्त जिस वक्त आप उसको लेके आ रहे हैं उसको मतलब शायद दिमाग में भी नहीं था कि यार मैं क्रिकेट और मजीद खेलूं, और आपने उठा के उसको कैप्टन रख दिया। सरफराज जो मैं कहता हूँ गलतियां की होंगी एज ए कैप्टन, बड़े बड़े कैप्टन, इमरान खान भी कैप्टन है, उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की, वसीम अकरम ने की है, हिंदुस्तान में सौरव गंगुली बड़े जबरदस्त टॉप क्रिकेटर रहे, राहुल द्रविड़ कैप्टनसी कर चुके हैं हिंदुस्तान टीम को, सचिन तेंदुलकर लीड कर चुके हैं उस टीम को, उससे गलतियां की है। मैं कहता हूं कि विराट कोहली से भी हुई होंगी, बड़े इंटेलिजेंट कैप्टन है इंडिया के, यकीन करें माय फेवरेट प्लेयर और बड़े जबरदस्त टॉप के बैट्समैन है, बड़ी मजबूत टीम है उनके पास, उनसे भी गलतियां हो जाती है। गलतियां करना कोई गुनाह नहीं है कि आपसे गलती हो गई तो बस आप जो है बस आपको जैसे पता नहीं कौन सी सजा देनी चाहिए, गलतियों को दोबारा दोहराना जो है, रिपीट करना, मैं कहता हूं दैट इज अ बिग क्राइम, उसको नहीं करना चाहिए। तो ये चीज इन्होंने कर दी कि उस सरफराज को अभी भी लेके वो गए हुए हैं, वो बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं कि आपने रिजवान मोहम्मद रिजवान इस वक्त जो कीपर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, तो उसको आपने रखा हुआ है, वो भी यंग प्लेयर है, अच्छे प्लेयर है, लेकिन सरफराज की जगह मेरा नहीं ख्याल कि वो इस वक्त ले सकते, क्योंकि जिस वक्त आपने सरफराज को निकाला उस वक्त वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने आखिरी टेस्ट मैच था उनका, 250s वो कर चुके थे ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में ही। तो उस टीम को मतलब उस कैप्टन को आप हटा रहे हो और उसको एज ए प्लेयर भी आप इसको मतलब प्लेइंग 11 में भी आप उसको जगह नहीं दे, तो ये पॉलिटिक्स अर्जुन ने हमारी टीम को, जिस तरह हमारे मुल्क को मुख्तलिफ किस्म की जो मतलब लॉबीज हैं जो इंटरफेरेंस करती है उन चीजों में जहां उनका कोई काम नहीं बनता, इस तरीके से क्रिकेट भी है। हालांकि तो हमारी बिल्कुल तबाह हो गई, वो तो समझ लो अब है ही नहीं, शायद जैसे टीम हम क्वालिफाई नहीं कर पाते छोटे छोटे टूर्नामेंट्स के लिए, अफसोस के साथ हमारी नेशनल गेम है, लेकिन क्रिकेट को भी हम उसी तरीके से कर रहे हैं। क्रिकेट में भी हम जिसकी पर्ची सबसे ज्यादा मजबूत होती है उसको हम आगे लेके आ जाते हैं, बेशक वो कोई भी, बेशक मेरे जैसा प्लेयर हो कि मतलब जिसको जिसको पता ही कुछ ना, उसको भी लेके आ जाएंगे। ये चीज खराब करती है आपकी टीम को। और दूसरी चीज ये, कैप्टन जो भी कैप्टन होता है आपको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अगर आप लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल में उसको कैप्टन बनाने का कोई राइट नहीं। मैं कहता हूं यकीन करें, मैं जो धोनी कैप्टन थे इंडियन टीम के, मुझे बड़े पसंद थे मुझे, ऐसी ऐसी मूव्स लेके आते थे क्रिकेट मैच में जिस वक्त वो मैच को फंसा देते थे, मतलब उनके हाथ से निकला हुआ मैच उसको फंसा देते थे। वसीम अकरम की बड़ी अच्छी कैप्टनसी रही है पाकिस्तान में, मतलब जिसे कहते हैं ग्रिप कर लेते थे और मतलब खींचते थे अपनी तरफ उस चीज को, इस तरह मतलब जो संगकारा थे श्रीलंका के कैप्टन थे, और राणा टुंगा तो खैर मतलब मैं कहता हूं क्या कैप्टन थे जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है श्रीलंका को। इसके बाद जो बांग्लादेश है उनके पास बड़े अच्छे कैप्टन आए, यंग टीम थी उनके, अब तो खैर बड़े माशाल्लाह से बड़ी स्टैब्लिश टीम है इस रीजन की, बड़ी मतलब बड़ी बड़ी टीमों को जो है वो हरा देते हैं, मतलब जो टॉप 5 की टीम है उसको बांग्लादेश की टीम हरा देती है। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन आप जब तक ये फैसला नहीं कर पाते कि भाई मैंने मेरिट के ऊपर किसी को ये जगह जो देनी है तो ये मेरिट पे आएगा, कोई जो भी है वो बेशक कहीं से वो बिलोंग करता है, वो बेशक लाहौर से बिलोंग करता है, वो बेशक क्वेटा से बिलोंग करता है, पेशावर रीजन से है, वो इस्लामाबाद रीजन से है या वो कराची रीजन से, लेकिन अगर वो डिजर्व करता है तो ये सीट उसके लिए है। तो मेरे ख्याल में सरफराज एज ए कैप्टन एज ए प्लेयर डिजर्व करता था, उसके साथ ज्यादती की गई। और यकीन करें 2-3 दिन पहले किसी ने ट्विटर पे लिखा भी था, एक मजाक में ट्वीट की थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी, कहते हैं जिसने सरफराज को सताया उसने रिक्शा चलाया, मतलब एक ट्वीट की थी और बड़ी हकीकत है कि उस बेचारे का कोई मतलब जिसे कहते हैं कोई कोई जिसे कहते हैं कि कोई गुनाह नहीं था उसका, आपने उसको हटा के और घर बिठा दिया, उसके बाद आपने कैप्टन के गौर से लेके आ गए। तो ये चीजें आपको फिर ग्राउंड में आप सफर करते हैं। लेकिन फकर अब ये सीरीज कितने दिन चलने वाली है ये भी बता दो, क्योंकि हम फिर कोशिश करेंगे कि हम इसके ऊपर छोटे छोटे जो है वो शोज या डिबेट जो भी हो वो हम बना सकें, छोटे वीडियोस। तो ये अभी कितने दिन चलने वाली है? जी बिल्कुल, अभी तो ये सीरीज क्योंकि पहला टेस्ट इसका आज 5वां दिन था, इस टेस्ट में आज ही खत्म होना था, लेकिन इंग्लैंड ने चौथे दिन में इसको खत्म करके और हमें वो कर दिया। अभी नेक्स्ट जो मैच आ रहा है वो 13 अगस्त को होपफुली स्टार्ट होगा इंग्लैंड में, हमारी टीम मौजूद है और
कोशिश भी मेरे ख्याल में करेंगे। वकार यूनुस जैसा सीनियर बॉलिंग कोच है उनके साथ, मुश्ताक अहमद साहब जैसे लेग स्पिनर मतलब स्पिनर स्पिनिंग कोच है उनके साथ, मिसबाह उल हक जैसे मतलब जो मेन कोच हैं टीम को वो कोच कर रहे हैं वो है उनके साथ, यूनुस खान है बड़े टॉप के बैट्समैन पाकिस्तान के रहे हैं वो है उनके साथ। तो मेरे ख्याल में काम सारे कर रहे होंगे, लेकिन शायद हमें जितना काम हमने किया तो उससे ज्यादा हमें करना चाहिए। हमारे क्योंकि यंग स्लॉट ज्यादा अभी मतलब इंजेक्ट किया हमने, जिस तरह मैंने यासिर शाह उसका सॉरी यासिर शाह कह रहा हूँ नसीम शाह और जो शहनशाह आफरीदी है, तो ये यंग बॉलर हैं, बड़ी अच्छी पेस के साथ बॉलिंग करते हैं और यकीन करें विकेट भी लेके दे रहे हैं। तो इनको मजीद हमने ये बताना है, ये सिखाना है। जो लोग बैठे हुए, मेरा मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो वहां पे बैठे हुए और जो लीड कर चुके हैं उन लोगों ने बताना है कि यार आपको वॉक्स दे, आप वॉक्स को कैसे मतलब फंसा सकते हैं, आप जो बटलर को कैसे, क्योंकि ये अभी 2 सीरीज है, इसके बाद क्योंकि एक फुल फ्लैश सीरीज है, ये टेस्ट है, इसके बाद गालिबन वनडे मैचेस भी पाकिस्तान ने वहां पे खेलने हैं। तो ये सारी चीजें इसको वर्कआउट करने की जरूरत है। ये नहीं है कि हमने आज या कल एक जीता हुआ मैच हमने हारा और उसमें गलतियां नो डाउट हुई, कैप्टन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, फिर उस कैप्टन को लाया कौन है ये भी पूछना। लेकिन अफसोस के साथ ये होता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं तो कोई नहीं पूछता। तो क्रिकेट तो एक मतलब खेल है, तो उसमें कौन क्या पूछेगा। यहाँ तो 4 मार्शल लाओ वाले आए, किसी ने उसको नहीं पूछा, और बहुत सारे ऐसे आगे जिन्होंने पता नहीं क्या कुछ कर दिया, लेकिन किसी ने आज तक बहुत सारे वाकयात ऐसे हो गए जिनकी रिपोर्ट्स बनी, मतलब मुख्तलिफ किस्म की कमीशन रिपोर्ट बनी, क्रिकेट के ऊपर भी एक रिपोर्ट मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको पब्लिश नहीं किया, पब्लिक नहीं किया जाता, लोगों से उस बातों को छुपाया जाता है। तो ये चीजें जब तक चल रही होती है, हम ये शप कर रहे होते हैं, हम क्लियर कट बात नहीं करते, हम लॉबिंग करते हैं, हर रीजन की अपनी अपनी लॉबिंग है। यार अगर हफीज खेलता है अच्छा नहीं खेलता, लेकिन हफीज को इंजेक्ट करना है क्योंकि उसके पास ज्यादा बड़ी पर्ची है। शुएब मलिक अच्छा खेले या ना खेले, लेकिन अगर उसके पास स्ट्रॉन्ग किस्म का रेफरेंस है तो मतलब ही विल बी द पार्ट ऑफ द टीम, मतलब ही इज नाउ अराउंड अबाउट 40 ईयर ओल्ड। तो ये सारी चीजें जब तक हम इनसे निकलेंगे नहीं, हम ये देखेंगे कि मेरिट के ऊपर कौन डिजर्व करता है एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन, एज ए कीपर, एज ए कैप्टन, तो बेहतर हो सकती है बहुत। मतलब टीम्स जो है दुनिया की बहुत छोटे लेवल से वो आके वो ऊपर की तरफ आई है, उन्होंने अपने सिस्टम को बेहतर किया है। तो मेरे ख्याल में खाली तनकीद से भी मैं ये कहता हूँ कि मैं एज ए जर्नलिस्ट हूँ, चले स्पोर्ट्स को थोड़ा बहुत कवर कर लेता हूँ या देख लेता हूँ या जो भी है, मैं ये नहीं कहता ना मेरा ये मकसद है कि यार मैं सिर्फ तनकीद से क्या हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि ये चीज यकीन करें कि जब से मतलब 1999 में जब पहला मतलब वर्ल्ड कप हम जीता हुआ वर्ल्ड कप हारे थे उस वक्त इंग्लैंड में, वसीम अकरम हमारे कैप्टन थे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने फाइनल हारा था, शायद 132 पे हमें उन्होंने आउट किया था, वो भी इंग्लैंड में। तो हमने कुछ चीजों को नहीं देखा, उसके बाद भी हम ये अपना जिसे कहते हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी नहीं करते। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि जो हमारे चेयरमैन हैं अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के जस्टिस जावेद साहब, रिटायर्ड जस्टिस साहब, कि वो मतलब किसी पॉलिटिकल बंदे को बुला ले, ये भी अकाउंटेबिलिटी होती है कि भाई आपने अगर ये कोच है, ये आपके साथ ही बाकी सपोर्टिंग स्टाफ है और ये हमारे प्लेयर्स हैं, कहाँ पे ये गलती करते हैं, आप उनको मतलब साइकाट्रिस्ट हमारी टीम के साथ बल्कि दुनिया की बड़ी टीमों के साथ मौजूद होते हैं, क्या मसला है ऐसा कि मतलब ऐसी परेशानी हो जाती है कि आप एक चीज आपके हाथ में आई भी आपके हाथ से नहीं। तो ये अंडर प्रेशर गेम होती है। आजकल की क्रिकेट ऐसी नहीं है, आज से 10 साल या 20 साल की पहले की जो क्रिकेट थी वो और क्रिकेट थी। आज की क्रिकेट जो है बड़ी फास्ट क्रिकेट है। पहले टेस्ट मैचेस में बमुश्किल जो है मतलब एक दिन में जो है 100-150 रन बना करते थे, अब एक दिन में 400, 500 रन भी एक दिन में 450 रन तक बन जाते हैं टेस्ट क्रिकेट में। वनडे में 400 2-3 दफा क्रॉस हो चुका है, डबल सेंचुरीज वनडे में हो चुकी है। तो वो क्रिकेट नहीं है, ये बड़ी फास्ट किस्म की क्रिकेट है। उस हिसाब से अपने प्लेयर्स को ग्रूम करना है, उनको उनकी ट्रेनिंग्स को, उनकी किस किस्म की ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्या ऑस्ट्रेलिया किस किस्म की ट्रेनिंग करता है अपनी प्लेयर्स की, हिंदुस्तान किस किस्म की ट्रेनिंग करता है अपने प्लेयर्स की, और किस थ्रू वो लेके आता है। क्योंकि हिंदुस्तान 130 करोड़ की पॉपुलेशन रहती है, तो वहां से वो जब 11 लोगों को या 15 लोगों को सेलेक्ट करते हैं तो कितना सख्त कंपटीशन होगा। लेकिन हमारे यहाँ भी 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से 11 लोग क्या मतलब हम हर 2 करोड़ के बाद हमें एक टॉप क्लास का मतलब प्लेयर नहीं मिल सकता क्या?
ये चीजें जब तक हमने सिफारिश कल्चर को दूसरे सेक्टर को भी तबाह करता है और यकीनन उस क्रिकेट के सेक्टर को भी उस तरीके से तबाह करता है, तो हमने इसको एज ए गेम रखना है और बड़े फेयर तरीके से रखना। बिल्कुल सही। और हम उम्मीद करते हैं कि हम ये जब तक क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं, ये सीरीज चल रही है, तो फखर हम इस पे जो है वो कुछ कुछ दिनों में वीडियोस बनाते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी से आपको बता देती हूँ कि हम ये भी डिस्कस करेंगे जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो क्रिकेट के हवाले से स्कैंडल्स बने, जो मैच फिक्सिंग के इल्जामात लगे, जिसपे अभी कुछ दिन पहले भी हमारे कुछ पुराने सलीम मलिक साहब और कुछ और जो क्रिकेटर्स हैं वो अपनी सफाइयां दे रहे थे कि जी उनके ऊपर इल्जाम थे, तो उसके ऊपर भी हमें एक शो करना है, उस पर भी हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और ना सिर्फ पाकिस्तान, हम ये भी बात करेंगे कि और कहाँ कहाँ दुनिया में कौन से क्रिकेटर्स हैं जिनके ऊपर इस तरह के एलिगेशंस लगे और उससे क्या नुकसान हुआ उस टीम को। तो वह उस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।